Good morning, students. Welcome to you in online class of Mahata Public School. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we will complete our lesson 3, Neha's alarm clock. Neha's alarm clock. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा था कि जो नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो डेली क्या बजती है, 6 o'clock बजती है। लेकिन नेहा क्या विश करती है कि यह अलार्म क्लॉक अपना काम करना क्यों नहीं बंद कर देती। तो उसकी विश क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है और वह अलार्म क्लॉक नीचे गिर जाती है और वह अलार्म क्लॉक खराब हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, अलार्म क्लॉक तो नहीं बजती लेकिन चर्पी बर्ड्स आ जाते हैं, यानी चहचहाने वाले पक्षी उसके रूम की विंडो सिल पर आ जाते हैं और वह उसे जगाते हैं। ओके, तो नेहा क्या सोचती है कि ये पक्षी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, तो ये पक्षी अपना बोलना बंद क्यों नहीं कर देते, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो यह विश भी उसकी पूरी हो जाती है और नेक्स्ट डे वह बर्ड्स भी उसके रूम में नहीं आते हैं। फिर क्या होता है, अलार्म क्लॉक भी नहीं होती है और वह बर्ड्स भी नहीं होते हैं, लेकिन कोई और होता है जो नेहा को जगा देता है। वह क्या होता है, वह सन होता है। वह सन क्या होता है, वह ब्राइट सन होता है और वह उसके रूम में अपनी वार्म स्माइल छोड़ता है, यानी वह अपनी सुनहरी धूप उस रूम में क्या कर देता है, उस रूम को सुनहरी धूप से भर देता है। तो नेहा को यह भी पसंद नहीं आता। नेहा क्या सोचती है कि सूरज भी अपना काम करना क्यों नहीं छोड़ देता है, सूरज भी ने भी मुझे जगा दिया और सूरज ने मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। तब उसकी यह विश भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, सूरज क्या होता है, क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है और धूप नहीं आती है। उसके बाद में क्या होता है, नेहा देर तक खर्राटे लेती है और जब तक खर्राटे लेती है जब तक वह अपनी मम्मी की वॉइस नहीं सुन लेती। उसकी माँ क्या बोलती है, वेकअप स्लीपी हेड, यानी जागो सोने वाले। तो ओके, तो फिर उसको माँ से भी वह डिस्टर्ब हो जाती है कि माँ को यह जगाना क्यों रहता है, यानी माँ मुझे क्यों जगा देती है। तो यह सब डिस्टर्बेंस देखते हुए वह हर विश मांगती है जो उसकी पूरी होती है। अब आगे देखिए, नरेटर मीन्स स्टोरी टेलर। देयर इज नो एस्केप नाउ। एस्केप मीन्स क्या होता है, बचना। देयर इज नो एस्केप नाउ यानी अब बचा नहीं जा सकता, या फिर अब बचना नहीं है। ओके, इसका मीन्स है कि अब बचना नहीं है या फिर अब बचा नहीं जा सकता, यानी जो उसने विश मांगी थी वो सारी पूरी हो गई। फिर क्या होता है, देयर इज नो एस्केप नाउ, यानी अब वह बच नहीं सकती किसी भी तरीके से, या बचना नहीं हो सकता उसका। नेहा गेट्स अप, नेहा उठ जाती है। नेहा क्या हो जाती है, नेहा गेट्स अप, नेहा उठ जाती है एंड गेट्स रेडी, और वह तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, क्या आप इमेजिन कर सकते हो या कल्पना कर सकते हो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट डे, व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन क्या होता है। हैपन्स मीन्स होता है, इमेजिन यानी कल्पना करना, रेडी मीन्स तैयार। तो क्या आप सोच सकते हो, क्या आप इमेजिन यानी कल्पना कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या होता है। नेहा वेक्स अप विद ए स्टार्ट। नेहा जगना शुरू हो जाती है, यानी नेहा जागना स्टार्ट हो जाती है, नेहा जग जाती है। यानी नेहा की शुरुआत क्या होती है, जागने से होती है। आप इसका कुछ भी मीन्स ले सकते हैं कि नेहा जग जाती है, नेहा जागना स्टार्ट होती है। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। हर वॉच यानी उसकी घड़ी, सेज यानी कहती है, इट इज 6 o'clock यानी 6 बज गए हैं, यानी उसकी घड़ी कहती है कि 6 बज गए हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। वह अपनी माँ को बुलाती है या वह अपनी माँ को बोलती है। नेहा क्या कहती है, नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे। माँ आज मुझे किसने जगाया, टुडे मीन्स आज, मी मीन्स मुझे, और वोक यानी जगाया, और हु मीन्स किसने। माँ आज मुझे किसने जगाया। नरेटर, मदर स्माइल्स। माँ मुस्कुराती है, स्माइल्स मीन्स मुस्कुराना, माँ मुस्कुराती है। मदर कहती है हु एल्स, और किसने। एल्स मीन्स और हु मीन्स किसने, और किसने। यू यानी तुमने, ऑफ कोर्स निसंदेह है, यानी निसंदेह तुमने ही अपने आप को जगाया है। माँ मुस्कुराती है, माँ कहती है और किसने, निसंदेह तुमने, यानी अपने आप को तुमने ही जगाया है, इसमें कोई शक नहीं है। नेहा कहती है बट लेकिन, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी।
मैं सो रही थी। हाउ कुड आई, यानी मैंने ऐसा कैसे किया, यानी मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, यानी मैं तो सो रही थी। मदर बोलती है नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून। इसका मीन्स है वाई डू यू ईट, यानी तुम क्यों खाती हो योर लंच, यानी तुम्हारा लंच। लंच क्या होता है, दोपहर का भोजन। तुम तुम्हारा लंच क्यों खाती हो एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन एट 1 in the आफ्टरनून, यानी दोपहर में 1 बजे। तुम तुम्हारा दोपहर में 1 बजे प्रत्येक दिन भोजन क्यों लेती हो, यानी लंच क्यों लेती हो या लंच क्यों खाती हो, यानी 1 बजे, यानी 1 बजे तुम तुम्हारा प्रत्येक दिन लंच क्यों लेती हो या क्यों खाती हो। नेहा इसका रिप्लाई देती है आई फील हंग्री, यानी मैं भूख महसूस करती हूँ, यानी मुझे भूख लग जाती है। फील मीन्स महसूस करना, हंग्री मीन्स भूख, मुझे भूख लगती है या मैं भूख महसूस करती हूँ। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, यानी वाई मीन्स क्यों, डू यू स्लीप यानी तुम सोती हो एट 9 यानी 9 बजे एवरी नाइट, यानी प्रत्येक रात को। तुम रात को 9 बजे क्यों सोती हो, तुम प्रत्येक रात्रि 9 बजे क्यों सोती हो, यानी रात के 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा बोलते बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं नींद महसूस करती हूँ। फील मीन्स महसूस करना, क्योंकि मुझे नींद आती है या मैं नींद महसूस करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता। हालांकि फील का मीन्स महसूस करना होता है, तो इसके दोनों ही मीन्स होते हैं। क्योंकि मैं नींद महसूस करती हूँ या मुझे नींद आ जाती है, तो अपने दोनों ही मीन्स इसका निकाल सकते हैं। ओके। मदर बोलती है, माँ बोलती है देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up, यानी देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू, यानी तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, तुम्हारे अंदर एक घड़ी है। इनसाइड मीन्स अंदर, तुम्हारे अंदर एक घड़ी है। विच मीन्स जो कि, टेल्स मीन्स बताती है, यू मीन्स तुम्हें, when to eat तुम्हें कब खाना है, when मीन्स कब, तुम्हें कब खाना है, when to sleep तुम्हें कब सोना है, and when to wake up और तुम्हें कब जागना है या तुम्हें कब जगना है। तो माँ क्या बोलती है, तो कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो कि तुम्हें यह बताती है कि तुम्हें कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। नेहा बोलती है ओह हो आई बेटर रश नाउ, यानी अब मेरे लिए दौड़ना अच्छा है। बेटर मीन्स अच्छा, रश मीन्स दौड़ना। अब मेरे लिए दौड़ना अच्छा है। आई डोंट वांट टू मिस द बस, क्योंकि मैं मेरी बस को मिस नहीं करना चाहती, यानी बस को मैं छोड़ना नहीं चाहती। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती, मिस द बस यानी मेरी बस को मिस करना, यानी मेरे बस को छोड़ना मैं नहीं चाहती। मदर बोलती है रिलैक्स आराम से, टुडे संडे आज रविवार है। क्यों नेहा बोलती है ओह 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 अरे अरे अरे, यानी नेहा को याद नहीं रहता कि आज संडे है। ओके, संडे है और नेहा जग जाती है। क्यों जग जाती है, क्योंकि हमारे नेहा के अंदर भी एक क्लॉक होती है, यानी एक बॉडी क्लॉक होती है, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि बॉडी क्लॉक क्या होती है। कुछ हमारे बॉडी में ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जो हमें हमारे निश्चित समय पर काम करने का आदेश देते हैं। तो नेहा रोज सुबह 6 बजे जग जाती थी, तो आज उसको किसी ने नहीं जगाया, क्योंकि उसकी माँ ने भी जगा दिया, तो उसको अपनी माँ का भी जगाना पसंद नहीं आया, वह डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसकी माँ भी उसको नहीं जगाती, वह अपने आप ही जग जाती है। तब वह क्या कहती है कि माँ आज मुझे किसने जगाया। उसके बाद में माँ उसको सारा बताती है कि और किसने, तुमने ही अपने आप को जगाया है। ठीक है, तो माँ उसको समझाती है कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है और कब जागना है। तब फिर वह नेहा बोलती है ओहो मेरे लिए तो अब दौड़ना अच्छा है, क्योंकि मैं बस मिस नहीं करना चाहती। क्योंकि उसको ऐसा याद रहता है कि जैसे आज स्कूल जाना है, वह यह भी भूल जाती है कि आज संडे। तो उसकी माँ बोलती है रिलैक्स आराम से, टुडे संडे आज रविवार है। नेहा बोलती है ओह ओह ओह। देखिए स्टूडेंट्स, ये अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। तो यह अडेप्टेड, ये जो कहाँ से लिया गया है चैप्टर, ये नेहा के अलार्म क्लॉक से लिया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसने अडेप्ट किया है, ये गिरिजा रानी अस्थाना ने। ओके, तो इसके राइटर हैं गिरिजा रानी अस्थाना ने। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स,
बी सेफ, सेव योर लाइफ, टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।